नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग जो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई थी, उसके लिए क्यों आरटीआई लगानी पड़ी, आरटीआई में क्या-क्या सूचना मांगी और आरटीआई से क्या-क्या सूचना मिली और सूचना मिलने के बाद क्या किया। शामलोक कलां के सरकारी स्कूल में एक बिल्डिंग थी जिसके लिए जो ग्रांट आई थी 2 इंस्टॉलमेंट में उसका पूरा पैसा आ गया था। पैसा खर्च हो गया था। जो बची हुई थोड़ी सी ग्रांट थी उसमें उसका काम हो नहीं सकता था, काफ़ी काम बचा था, जिसके लिए शामलोक कलां के शिव कुमार ने सीओ विंडो में शिकायत दी थी। ये आप शिकायत दे सकते हैं जो शिव कुमार ने सीओ विंडो में दी थी। ये शिकायत देने के बाद जांच हुई। जांच होने के बाद जो शिकायत की एटीआर अपलोड की जाती है, एटीआर मतलब एक्शन टेकन रिपोर्ट, उसमें लगभग 2,10,000 के आसपास का गबन दिखाया और उसके लास्ट में लिख दिया कि रिकवरी के लिए शिक्षा निदेशालय को रिपोर्ट भेज दी है। शिक्षा निदेशालय को क्या रिपोर्ट भेजी वो इसमें नहीं लगाई गई थी। यही जानने के लिए कि शिक्षा निदेशालय को रिपोर्ट क्या भेजी है, किसको कहाँ का लेटर लिखे गए हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और इस बिल्डिंग को पूरा कैसे करवाया जाए, इसके लिए आरटीआई लगाई गई थी। आप यह आरटीआई की एप्लीकेशन देख सकते हैं। 6 बिंदुओं पर सूचना मांगी गई है। आपको बता देते हैं किस किस बिंदु पर क्या क्या सूचना मांगी गई है। पहला पॉइंट है सब डिवीजन इंजीनियर SSA/RMSA जींद द्वारा जो शिकायत की जांच की गई थी उसकी सत्यापित प्रतियां चाहिए। दूसरे पॉइंट में पूछा है जांच में जो गड़बड़ी पाई गई है उसकी रिकवरी के लिए डीओ के द्वारा निदेशालय जो पत्र लिखे गए हैं उनकी सत्यापित प्रतियां चाहिए। तीसरे पॉइंट में लिखा है कि जांच में जो गड़बड़ी पाई गई है उसकी रिकवरी के लिए डीओ जींद ने शामलोक कलां के तत्कालीन प्रिंसिपल जो भी वो थे उसको जो पत्र लिखे हैं उनकी सत्यापित प्रतियां चाहिए। चौथे पॉइंट में लिखा है डीओ द्वारा शामलोक कलां के तत्कालीन प्रिंसिपल को जो लिखे गए पत्र में उस समय के प्रिंसिपल ने जो जवाब दिया है उनकी सत्यापित प्रति चाहिए। और जो रिकवरी लेटर है, एक यहाँ रिकवरी लेटर था 27/10/2017 का, उसकी सत्यापित प्रति मांगी है। और छठे पॉइंट में मांगा है एक और लेटर 21/5/2018 का, उसकी सत्यापित प्रति मांगी गई है। आरटीआई की एप्लीकेशन डीओ जींद के कार्यालय में लगाई गई थी। डीओ जींद ने इस आरटीआई की एप्लीकेशन को आरटीआई एक्ट की धारा 6(3) के प्रावधान अनुसार डीपीसी जींद को ट्रांसफर कर दिया था। आप ये लेटर देख सकते हैं जो डीओ जींद ने डीपीसी जींद को ट्रांसफर किया था। डीपीसी जींद ने जो सूचना उपलब्ध कराई है उसमें बिंदु नंबर 1 की और बिंदु नंबर 5 की सूचना उपलब्ध कराई है। बिंदु नंबर 2, 3, 4 और 6 के लिए लिखा है कि इस कार्यालय से संबंधित नहीं है, यानी कि ये पॉइंट जो है डीओ कार्यालय से संबंधित है। 1 में और 5 में क्या सूचना उपलब्ध कराई है वो आपको दिखा देते हैं, आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले 27/10/2017 का ये लेटर है जो डीपीसी के द्वारा डीओ जींद को लिखा गया है, यानी कि जब शिकायत की गई थी सीओ विंडो में शिकायत के बाद जो जांच हुई थी, जांच के बाद ये एक लेटर डीओ जींद को लिखा गया है। उसमें कितना गबन पाया गया है उसकी रिकवरी के लिए ये लेटर लिखा गया है। आरटीआई से जो सूचना मिली है उसमें आगे ये 3 पेज और देख सकते हो। इसमें ये दिखाया गया है कौन कौन सी चीज़ें बिल्डिंग में लगाई गई हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी थी, उसका रेट कितना था, टोटल कितना पड़ गया और टोटल अमाउंट कितना पड़ गया। इस तरह से ये 3 पेज हैं और 3 के 3 पेज देख सकते हो। ये पहला पेज था, अभी आप ये दूसरा पेज देख सकते हैं। इसमें ये सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं कि कौन सी चीज़ें कितनी मात्रा में लगाई गई हैं, क्या उसका रेट था, टोटल कॉस्ट कितनी थी, और लास्ट में इसका टोटल कर दिया है। आखिरी तीसरे पेज पर फिर दिखा दिया गया है कि टोटल जो खर्च किया है 9,76,575 रुपये है, जबकि इस कैलकुलेशन के अनुसार से जो खर्च होना था वो दिखाया है 7,66,547 रुपये। इस तरह से 2,10,028 रुपये का डिफरेंस है, यानी कि इतना गबन दिखाया गया है। ये आरटीआई से ये खुलासा है अलग अलग पेज के अनुसार। इस आरटीआई के साथ एक और कई पेज की रिपोर्ट मिली है, ये सभी पेज आपको दिखा देते हैं। ये पहला पेज देख लीजिए, इसमें शायद इनका साइज दिखाया गया है, कौन सी दीवार कितनी मोटी होगी, कितनी लंबी होगी, कितनी ऊंची होगी, तो इस तरह से इसके सारे मेजरमेंट लिखे गए हैं। ये आगे दूसरा पेज आप देख सकते हैं, दूसरे पेज पे भी इसी तरह से ये लिखा गया है कि कौन कौन सी साइज किस किस साइज में है, हर एक पेज नीचे अटेस्टेड किया गया है। ये आप तीसरा पेज देख सकते हैं, तीसरे पेज पे भी इसी तरह से ये सारी चीज़ें लिखी हुई है कि कौन कौन सी किस किस साइज में है। लास्ट में स्क्वायर फीट लिखा है, यानी कौन कितने स्क्वायर फीट की है, और सबसे नीचे अटेस्टेड है क्योंकि आरटीआई से ये सूचना ली गई है। ये आप उससे अगला पेज देख सकते हैं, इस पर भी इसी तरह से सारी चीज़ें लिखी गई, जैसे सेंटर वाल का है, बरामदा है, टो वाल है, बहुत पिलर हैं, ये सारे उनके अलग अलग साइज लिखे गए कि कौन कौन सी दीवार है। ये फिर उससे अगला पेज देख सकते हैं, इसमें दिखाया गया है कितनी कितनी क्वांटिटी की क्या चीज़ लगी थी या लगी हुई है। फिजिकली जो उन्होंने जांच की, फिजिकली जांच में
उसके साइज़ के हिसाब से कि दीवार कितनी ऊंची है, कितनी चौड़ी है, कितने कमरों का साइज़ है, उस हिसाब से ये रिपोर्ट बनाई गई है। ये उससे अगला पेज आप देख सकते हो। सारी चीज़ें अलग अलग कॉलम बना के इसमें लिखी हुई हैं, जो उनकी लैंग्वेज है उन्हीं की लैंग्वेज में कि कौन सी दीवार कितनी ऊंची थी, कितनी चौड़ी थी, उस हिसाब से उसमें कितनी ईंटें, कितनी मसाला, कितने सीमेंट, ये सब लिखी हुई है। और ये इस का आखिरी पेज है और आखिरी पेज में भी सेम उसी तरह से सारी चीज़ें लिखी हुई है। और हर एक पेज अटेस्टेड किया है, क्योंकि आरटीआई से ली थी, आरटीआई में अटेस्टेड करके देते हैं। आरटीआई से एक और लेटर मिला है जो 27/9/2018 का है। ये डीपीसी के द्वारा उस समय के जो प्रिंसिपल थे उसके लिए लिखा गया है डीओ यमुनानगर को, क्योंकि वो प्रिंसिपल यहाँ से बदली हो गए, डीओ यमुनानगर के अंडर में चले गए थे, वहाँ किसी स्कूल में थे। तो इसमें शिकायत का हवाला देके लिखा गया है कि सीएम विंडो में शिकायत आई थी और आपके टाइम पे ये किस्तें आई थी और इसमें इतना गबन पाया गया है, आप इसमें अपना जवाब दें। एक तारीख लिखी है 9/10/2018 को डीपीसी जींद में आके अपना जवाब दे, अपना पक्ष रखे। और उसके बाद जो उस समय के प्रिंसिपल थे वहाँ से वो डीपीसी जींद आते हैं 9/10/2018 को और अपना जवाब वहाँ पे जमा करवाते हैं। ये आप उनका जवाब देख सकते हैं। इस जवाब में उन्होंने ये लिखा है भाई इतना इतना पैसा आया था, इतनी इतनी तारीख के बीच में आया था, इतना खर्च कर दिया गया है। और लास्ट में उन्होंने लिखा है कि जो नोटिस भेजा गया है वो सरासर झूठा है और गलत है। इस निर्माण से संबंधित मेरा किसी प्रकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है और निर्माण में यदि कोई धांधली आपको लगती है तो उसकी जांच किसी अन्य विभाग द्वारा या अन्य एजेंसी द्वारा भी करवा सकते हैं। यानी कि इन्होंने साफ साफ अपना पल्ला झाड़ दिया है। लास्ट में आप ये एटीआर रिपोर्ट देख सकते हैं जो सीओ विंडो पे शायद अपलोड की गई थी। सीओ विंडो पर जो अपलोड की थी उन्होंने पहले दिखा दी थी, ये उसी फॉर्मेट में लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा लिखा है। ये आप देख सकते हैं, ये भी हमें आरटीआई से प्राप्त हुई है। इसमें पूरी डिटेल सारी लिखी हुई है, ये आप ऊपर से नीचे तक पूरा देख सकते हैं। आरटीआई से ही 2 लेटर और प्राप्त हुए हैं। एक है ये 7/9/2018 का, आप ये लेटर देख सकते हैं। ये लेटर पंचकुला को लिखा गया है, डीपीसी जींद के द्वारा लिखा गया है और इस शिकायत के मामले में लिखा गया है कि लगभग 2,10,000 के आसपास इसमें गबन है, उसकी रिकवरी करनी है। सीएम विंडो शिकायत का हवाला दिया गया है। इसके बाद एक लेटर और प्राप्त हुआ है जो इसी का रिमाइंडर है। ये 28/11/2018 को लिखा गया है। इसमें भी सीएम विंडो का उसका सारा हवाला दिया गया है। इस तरह से ये आरटीआई से दस्तावेज प्राप्त हो गए थे। जो सीएम विंडो में शिकायत दी गई थी उस शिकायत में जो जांच हुई, जांच के अनुसार ये दिखाया गया कि 2,10,000 के आसपास गबन हुआ है। अब उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो उस समय के प्रिंसिपल थे उनको लिखा गया, उनको बुलाया गया और डीपीसी आए, उन्होंने जवाब दिया कि मैंने कोई गबन नहीं किया, उन्होंने साफ मना कर दिया है। अब सवाल ये उठता है जितनी राशि आनी थी आ चुकी है, लग चुकी है, लेकिन जांच के अनुसार 2,10,000 के आसपास ज़्यादा लगी दिखाई गई है, यानी कि बिल ज़्यादा के हैं, जबकि हकीकत में जो मटेरियल लगा है वो कम का है। इस तरह बिल्डिंग पूरी नहीं हो सकती थी, क्योंकि जो शिकायत दी थी उसके बाद जांच होके रिकवरी के लिए दे दिया था। आरटीआई से जो लेटर चाहिए थे वो लेटर भी आ गए हैं। अब अगली कार्रवाई फिर करनी थी। इसके बाद शिव कुमार ने सीएम विंडो पर एक और शिकायत दी। वो क्या शिकायत दी उसको अगली वीडियो में आपको बताएंगे। वो शिकायत देने के बाद उसके बाद फिर एक प्रोसेस चला। उसके बाद गांव के लोग और शिव कुमार खुद सीएम ऑफिस में भी जाके मिले हैं इस बिल्डिंग को बनवाने के लिए। डायरेक्टर ऑफिस में भी व्यक्तिगत रूप से जाके मिले हैं। वो बिल्डिंग को किस तरह से पूरा करवाया गया, इस आरटीआई के सबूत के बाद आगे क्या किया गया, कैसे कैसे मिले, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है। आगे पूरा डिटेल से जानने के लिए हम अगली वीडियो में आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। आपके यहाँ भी अगर कोई इसी तरह काम अधूरे हैं, आप इसी तरह से शिकायत कर सकते हैं। आरटीआई से दस्तावेज ले सकते हैं, उन दस्तावेजों के आधार पर आगे शिकायत की जा सकती है, क्योंकि शिकायत में हर एक बात को साबित करना होता है, वरना जिसके ऊपर आप आरोप लगाओगे वो खारिज कर देता है, जैसे इस मामले में किया था। हर कोई बंदा यही कहेगा मैंने तो ऐसा किया ही नहीं। गलती करने के बाद कोई गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। भ्रष्टाचार करके या गबन करके कौन स्वीकार करेगा कि मैंने ऐसा किया है? तो उसके लिए सबसे मेन होता है आरटीआई लगा के दस्तावेज तैयार करना। दस्तावेज वही लिए जाए जिससे साबित किया जा सके भाई ये चीज़ ऐसी है और ये चीज़ इस तरह से गलत है, किसी को जिम्मेदार ठहरा जा सके और उस अधूरे काम को पूरा किया जा सके, जैसे यहाँ सामड़ो कला में किया गया है। हालांकि इसके लिए 2 बार सीएम विंडो में शिकायत देनी पड़ी, आरटीआई लगानी पड़ी। आरटीआई में भी आगे फर्स्ट अपील भी गई थी, सेकंड अपील कमीशन को भी गई थी, कमीशन से नोटिस भी आए थे। उसके बाद ये सारे दस्तावेज मिले थे। शुरुआत में कुछ कम दस्तावेज मिले थे, नोटिस के बाद कुछ और दस्तावेज मिल गए थे। गांव वाला की सतर्कता के कारण, गांव वालों की मेहनत के कारण, जिसमें सबसे अहम रोल था शिव कुमार का, जो उसमें जुलाना पंचायत समिति के सदस्य भी थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत की। साथ में गांव के जो सरपंच थे, यानी कि सरपंच उसमें फीमेल थी,
उनके जो घर वाले थे वो साथ में जाते थे, किरसन मलिक उनका नाम है। तो इस तरह से उस बिल्डिंग को पूरा करवा दिया गया। अगली वीडियो में हम पूरा डिटेल से उसके बारे में बताएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।